तुम्हारे लिए एक मोटिवेशनल डोज है। इट इज ए मैराथन नॉट ए स्प्रिंट। जो आईआईटी जेईई की जर्नी है ना, वो एक मैराथन है। मतलब कि आपको इसमें स्टेमिना बचा कर रखना है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, आराम आराम से चलते जाओ। जर्नी जैसी कंप्लीट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यस, आप मैक्सिमम मतलब 99% जनता से ऑलरेडी आगे हो चुके हो। अब आपका कंपटीशन सिर्फ 1% जनता से बचेगा अगर आप जर्नी कंप्लीट करते हो तो। ठीक है। और सर इधर हमारी मार्क्स या फिर रैंक, और इस तरफ हमारी स्ट्रगल या फिर हार्डवर्क। सर मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, बट अभी आप देखोगे कि आप जो है, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या है? सर हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए या ये है कि जितनी हम हार्डवर्क करें उतने हमारी मार्क्स आते जाएं। मतलब सीधा सीधा हमारा एक्सपेक्टेशन ये वाली लाइन है कि जैसे जैसे हम हार्डवर्क बढ़ाएं वैसे वैसे हमारी रैंक बढ़ेगी। बट ये तुम्हारी एक्सपेक्टेशन वाली लाइन है, ऐसा नहीं होता है। अब मैं रियलिटी की बात करता हूं कि व्हाट इज रियलिटी। रियलिटी में काफी दिन ऐसा होगा कि तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो, जो काम बोला सब कर रहे हो, 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 बट आपके उस प्रपोर्शन में मार्क्स नहीं बढ़ रहे। तो मार्क्स एक पॉइंट के बाद में बढ़ने स्टार्ट होंगे। ठीक है। ये वाला जो जोन होता है जिसमें आप हार्डवर्क खूब कर रहे हो बट आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे, आपकी रैंक अच्छी नहीं आ रही, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रगलिंग फेज। ये आपका स्ट्रगल वाला फेज है। इस स्ट्रगल वाले फेज को अगर आप कंप्लीट करोगे तभी आप यहां इस पॉइंट पे पहुंच पाओगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यस। ये बहुत ही प्रसिद्ध किताब एटॉमिक हैबिट में ये ग्राफ दे रखा है, वहीं से मैं लेकर आया हूं। ठीक है, है ना? तो ये जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है कि सर जितना हार्डवर्क किया उतने मार्क्स आने चाहिए, ये ऐसा नहीं होता। थोड़े दिन ये ग्राफ एकदम इसी के ही पास पास चलता है। मतलब हार्डवर्क खूब कर रहे हैं लेकिन मार्क्स नहीं बढ़ रहे सर, रैंक नहीं बढ़ रही सर, पेपर में नंबर नहीं आ रहे सर, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे सर। तो जो बच्चा इस स्ट्रगलिंग फेज को पार करेगा धीरे धीरे उसको इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। स्ट्रगलिंग फेज मतलब ये वाला फेज जो है आपका, क्वेश्चन ना सॉल्व होने वाला, क्वेश्चन में मार्क्स नहीं आने वाला, पेपर में मार्क्स नहीं आने वाला, है ना? ये जो फेज है अगर आप इसको पार कर लोगे तो आप यहां तक जरूर पहुंचोगे। फिर आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट दिखाई देगा और जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी, जितनी तुम सोच रहे थे, तुम उसको भी सर पास कर जाओगे, क्लियर कर जाओगे। तो सर इस ग्राफ को दिखाने का आपका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव यह है कि भाई बहुत सारे बच्चे इस स्ट्रगलिंग फेज में गिव अप कर देते हैं, इस स्ट्रगलिंग फेज में गिव अप कर देते हैं। तो आपको गिव अप नहीं करना है। स्टे अवे फ्रॉम गिव अप। बोले मैं कोई गिव अप नहीं करूंगा, मैं अपने लेक्चर्स रोज अटेंड करूंगा, मैं अपने क्लास के नोट्स जरूर बनाऊंगा, मैं अगली क्लास में जाने से पहले रिवाइज करके जरूर जाऊंगा, जो टीचर ने हमें होमवर्क दिया है वो होमवर्क कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, बैकलॉग नहीं बनने दूंगा। दिस इज द स्ट्रगलिंग फेज। कितने लोगों को बात समझ में आती है? और समझ में आती है तो यस सर लिखकर भेजो या एसएमजे लिखकर भेजो कि यस सर। तो दिस इज द रियलिटी। ठीक है। अब धीरे धीरे तुम्हें बोला था ना कि 10th से 11th में जाओगे तो चेंजेस होंगे, धीरे धीरे आपको चेंजेस महसूस हो रहे होंगे। मेरे ख्याल से आपने सेट थ्योरी इन डेप्थ इतने सारे सवालों के साथ पढ़ा है तो थोड़ा सा आपको फील आया होगा कि यस सर, कि कंपिटिटिव एग्जाम के लिए कैसे पढ़ा जाता है। हाँ है ना? समझ में आया? फील आई? अब ये धीरे धीरे फील बढ़ेगी अभी। और अभी आप अगले चैप्टर में जाओगे तो वो बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत रंग बिरंगी बातें हम लोग करेंगे। रंग बिरंगी मतलब मल्टी लेवल कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं। एक सवाल में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लग रहे होंगे, वो क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है। और भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटी देखेंगे, बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। तो हो सकता है आगे आने वाली सिचुएशन आपके लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो जाए, बट जब भी डिफिकल्ट हो और तुम्हारा मन करे गिव अप करने का, तो इस मेरी सेंटेंस को, इस पिक्चर को, इस ग्राफ को याद कर लीजिएगा कि भाई मुझे जैसे तैसे ये स्ट्रगलिंग फेज कंप्लीट करना है, उसके बाद में मुझ में भी इंप्रूवमेंट आएगा, मेरे भी क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे और मेरे भी मार्क्स आएंगे और मैं भी आईआईटीएन बनूंगा। समझे? बस ये छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आई होप इतनी सी बात आप समझते हैं। एंजॉय करते हुए पढ़ाई करनी है भाई, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कुछ लोग सोचते हैं कि आईआईटी जेईई प्रिपरेशन का मतलब है कि जब हम लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठे या स्टडी टेबल पे बैठे तो हमारा माथा ऐसा होना चाहिए। बोले क्या हो गया? बोले आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो बोले ऐसे क्यों मुंह बना रखा है? बोले सीरियस हूं ना। भाई सीरियस, सीरियस ऐसे नहीं, सीरियस अपने काम के लिए होना है, और जो कि खुश रह के भी होया जा सकता है ना? यस। ओह माय गॉड, बहुत ही बढ़िया।
शाबाश। चलिए फिर जब इतना बता ही दिया है